तालिबान खुद को पहले से सुधरा हुआ और नरम बता रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान की युद्धग्रस्त ज़मीन से बाहर आती पुकारें इसकी हैवानियत जाहिर करती हैं। ऐसी ही एक आवाज़ है अफ़गानिस्तान की एक युवा महिला पत्रकार की। उसने द गार्जियन के लिए हिकमत नूरी को अपनी कहानी सुनाई है और दुनिया से गुजारिश की है कि उसके लिए दुआ की जाए। ये कहानी डर के साए में छिपती फिर इस बहादुर लड़की की। 2 दिन पहले मुझे अफ़गानिस्तान से अपना घर, अपनी ज़िंदगी छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान ने मेरा शहर छीन लिया। मैं अब भी भाग रही हूँ और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक न्यूज़ जर्नलिस्ट थी। आज मैं अपने नाम से लिख नहीं सकती हूँ और न कह सकती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ और कौन हूँ मैं। कुछ ही दिन में मेरी पूरी ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। क्या मैं कभी घर जाऊंगी? क्या मैं अपने पेरेंट्स को कभी फिर से देख पाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? हाईवे दोनों तरफ से ब्लॉक है। मैं कैसे बचूंगी? अपना घर और अपनी ज़िंदगी छोड़ने का फ़ैसला प्लान नहीं किया था, अचानक ही हो गया। पिछले कुछ दिनों में मेरा पूरा प्रांत तालिबान ने छीन लिया। सरकार का जहां कंट्रोल बचा है उसमें सिर्फ कुछ एयरपोर्ट और कुछ पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बचे हैं। मैं सुरक्षित नहीं हूं क्योंकि मैं एक 22 साल की लड़की हूं और मुझे पता है कि तालिबान परिवारों को अपनी बेटियां लड़ाकों की पत्नी बनाने के लिए देने को मजबूर कर रहा है। मैं सुरक्षित नहीं हूं क्योंकि मैं एक न्यूज़ जर्नलिस्ट हूं और मुझे पता है कि तालिबान मेरे और मेरे साथियों को ढूंढते हुए आएगा। तालिबान पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें वे टारगेट करना चाहते हैं। वीकेंड पर मेरे मैनेजर ने मुझे फ़ोन कॉल किया और मुझसे कहा कि किसी भी अनजान नंबर से फ़ोन आए तो जवाब न दूं। उन्होंने कहा कि हमें खासकर महिलाओं को छिप कर रहना चाहिए और अगर शहर से भाग सकें तो भाग जाएं। जब मैं पैकिंग कर रही थी, गोलियां और रॉकेट सुनाई दे रहे थे। प्लेन और हेलीकॉप्टर सिर के ऊपर से उड़ रहे थे। घर के ठीक बाहर गलियों में लड़ाई चल रही थी। मेरे अंकल ने मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की पेशकश की तो मैंने फ़ोन और चादरी उठाया और चल पड़ी। मेरा परिवार नहीं निकल सका जबकि हमारा घर शहर की जंग में फ्रंट लाइन पर है। रॉकेट फायर बढ़ने के साथ उन्होंने मुझसे निकलने को कहा क्योंकि उन्हें पता था कि शहर से बाहर निकलने के रास्ते जल्द ही बंद हो जाएंगे। मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और अंकल के साथ भागकर निकल आई। मैंने तब से उनसे बात नहीं की है क्योंकि शहर में फ़ोन ही नहीं काम कर रहे हैं। घर के बाहर कोहराम मचा था। मेरे आसपास के इलाकों से बचकर भागने के लिए बची मैं आखिरी युवा महिलाओं में से एक थी। मुझे घर से बाहर तालिबान के लड़ाके दिख रहे थे। वे सड़कों पर थे, वे हर जगह थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे पास चादरी थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि वे मुझे रोक लेंगे या पहचान लेंगे। मैं चलते हुए कांप रही थी लेकिन डर छिपा रही थी। जैसे ही हम निकले एक रॉकेट हमारे करीब आकर गिरा। मुझे याद है मैं चिल्लाने लगी और रोने लगी। मेरे आसपास महिलाएं और बच्चे बदहवास भाग रहे थे। मुझे लगा कि हम सब एक नाव पर फंस गए हैं और तूफान के बीच फंसे हुए हैं। हम किसी तरह मेरे अंकल की कार के पास पहुँचे और उनके घर की ओर निकले जो शहर से आधे घंटे की दूरी पर है। रास्ते में हमें एक तालिबानी चेक पॉइंट पर रोका गया। मेरी ज़िंदगी का यह सबसे डरावना पल था। मैं अपनी चादरी में थी और उन्होंने मुझे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे अंकल से पूछताछ की। पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम हेल्थ सेंटर गए थे और अब घर लौट रहे हैं। वे हमसे सवाल कर रहे थे और पीछे चेक पॉइंट से रॉकेट फायर किए जा रहे थे, गिर रहे थे। हम किसी तरह वहाँ से निकले। अंकल के गांव पहुंचने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं थे। उनका गांव भी तालिबान के कब्जे में है और कई परिवार तालिबान के साथ मिल गए हैं। हमारे पहुंचने के कुछ ही देर बाद पड़ोसियों को पता चला कि मैं वहां छिपी थी। उन्होंने कहा कि तालिबान को पता चल गया है कि मैं शहर के बाहर हूं और अगर उन्हें गांव के बारे में पता चला तो वे सबको मार देंगे। मैं एक दूर के रिश्तेदार के घर के लिए निकली। हम चल रहे थे और मैं अपनी चादरी में थी, मेन रोड से दूर जहां तालिबान हो सकता था। अब मैं यहीं हूँ। यह एक गांव है और यहाँ कुछ नहीं है, न पानी न बिजली।
फ़ोन सिग्नल भी नहीं है और मैं दुनिया से कट गई हूँ। जिन महिलाओं और बच्चियों को मैं जानती हूँ वे सुरक्षित जगहों पर भाग गई हैं। मेरे दिमाग से मेरे दोस्तों, पड़ोसियों, साथियों और अफ़गानिस्तान की महिलाओं का ख्याल नहीं निकल रहा है। मीडिया में मेरी महिला साथी डरी हुई हैं, ज़्यादातर शहर से भाग गई हैं और प्रांत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह घिरे हुए हैं। हम सबने तालिबान के खिलाफ मुंह खोला था और अपने जर्नलिज्म से उन्हें गुस्सा कर दिया है। फ़िलहाल सब कुछ तनाव से भरा है। मैं सिर्फ भाग सकती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ कि प्रांत से बाहर निकलने का रास्ता जल्द ही खुल सके। प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें।